दोस्तों फाइनली Redmi का लेटेस्ट स्मार्टफोन Redmi A5 4G इंडिया में लॉन्च हो चुका है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे Moto Z05 4G के साथ में। देखेंगे दोनों में से कौन सा बेस्ट है, किसके अंदर अच्छे स्पेक्स मिलते हैं और बजट सेगमेंट में आप कौन सा एक स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, दोनों ही स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स हम कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन जब भी स्मार्टफोन खरीदना होगा वो डिसीजन आप लोगों को होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों ही स्मार्टफोन में हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, USB केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है। फ़ोन केस मोटो के अंदर मिलता है, रेडमी के अंदर नहीं मिलता। और दोनों ही स्मार्टफोन में यूज़र गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन में वैसे तो प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, बट रेडमी यहाँ पे सिर्फ आपको फ़ोन केस नहीं देता। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे रेडमी के बारे में। इसमें 6.88 इंचेस की एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और इसी के साथ में एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। सेकेंडरी स्मार्टफोन हमारे पास है मोटो, जिसके अंदर आपको 6.67 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले मिलती है। ये एक IPS LCD डिस्प्ले है, इसके अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और इसके अंदर 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसके अंदर मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। दोनों अगर डिस्प्ले की बात करें, रेडमी की डिस्प्ले आपको साइज वाइज बड़ी मिल जाती है। रेडमी के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है, बट मोटो के अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अगर बात करें पीक ब्राइटनेस की तो डेफिनेटली मोटो के अंदर थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, बाकी ग्लास दोनों के अंदर मिलते हैं। तो डिस्प्ले ऐसे दोनों LCD हैं और दोनों HD+ ही हैं, बस डिफरेंस वो 120 हर्ट्ज का है एक तो, और थोड़ा सा ब्राइटनेस का डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ रेडमी की डिस्प्ले, क्योंकि साइज में हल्का सा बड़ा मिल जाती है डिस्प्ले और इसी के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। और अगर आपको रिफ्रेश रेट से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, आपको ब्राइट डिस्प्ले ज़्यादा चाहिए, पीक ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए, तो आप मोटो की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोनों में कुछ ऐसा खास है नहीं, दोनों LCD हैं और दोनों ही डिस्प्ले आपको मिल जाएंगे एक प्रोटेक्शन ग्लास के साथ में। तो जोन सा आपको बेटर लगा आप ले सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन थोड़ी सी यहाँ पे रेडमी रहेगी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। रेडमी के अंदर यूनिसोक का T7260 प्रोसेसर मिलता है, 12 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है, जबकि मोटो के अंदर आपको मीडियाटेक का Helio G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर मिलता है, ये भी 12 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। दोनों के एंथुसियास्ट स्कोर की बात करें तो रेडमी का जो एंथुसियास्ट स्कोर है वो लगभग 3 लाख प्लस मिलेगा और जो मोटो का एंथुसियास्ट स्कोर है वो 2,60,000 प्लस है। तो यहाँ पे एंथुसियास्ट स्कोर के मामले में जो विनर है वो है रेडमी, क्योंकि एंथुसियास्ट स्कोर थोड़ा सा बेटर है। हालांकि उतना गैप नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा बेटर स्कोर आपको निकाल के देगा यहाँ पे रेडमी, तो विनर है यहाँ पे रेडमी। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं। अगर अपडेट्स की बात करें, रेडमी के अंदर 2 साल के OS अपडेट हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, जबकि मोटो के अंदर आपको सिर्फ 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स ही मिलेंगे, इसके अंदर कोई एंड्रॉइड अपडेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर विनर निकल जाता है रेडमी, क्योंकि एंड्रॉइड 15 के साथ में आ रहा है, 2 साल के अपडेट मिलेंगे, यानी कि एंड्रॉइड 17 तक जाएगा और सिक्योरिटी अपडेट्स भी 4 साल के, तो विनर है रेडमी। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के पावर हाउस यानी कि बैटरी के बारे में। रेडमी के अंदर 5200 mAh की बड़ी बैटरी है और इसके अंदर आपको मिलेगी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जबकि मोटो के अंदर 5200 mAh की बड़ी बैटरी है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। लेकिन यहाँ पे कैच है कि मोटो के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग 18 वोल्ट की बिल्कुल मिल रही है, लेकिन अडेप्टर जो बॉक्स में दिया जा रहा है वो सिर्फ 10 वाट का ही है। तो अगर आपको चार्जिंग करनी है 18 वोल्ट से मोटो के स्मार्टफोन की, तो 18 वोल्ट को चार्जर या तो आपके पास हो या फिर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे विनर रेडमी को ही मानता हूँ। बेशक 15 वोल्ट है, लेकिन अडेप्टर तो मिल रहा है ना 15 वोल्ट का, तो विनर यहाँ पे है रेडमी। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। रेडमी के अंदर रियर साइड में मेन कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलता है, 2.0 के अपर्चर के साथ में, और सेकेंडरी कैमरा इसके अंदर एक दिया गया है, ठीक है, वो सिर्फ AI डबल कैमरा दिया गया, तो वो AI कैमरा है। और फ्रंट में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया गया है 2.2 के अपर्चर के साथ में। बात करें मोटो की तो इसके अंदर भी आपको रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल मिलता है, ये मिलेगा 1.8 के अपर्चर के साथ में। और इसके अंदर भी सेकेंडरी कैमरा डेफिनेटली दिया गया है, बट फ्रंट में इसके अंदर कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, जो कि आपको मिल जाएगा 2.1 के अपर्चर के साथ में। तो अगर दोनों ही स्मार्टफोन की बात करें यहाँ पे कैमरा के मामले में, दोनों ही स्मार्टफोन अगर वीडियो रिकॉर्डिंग्स की चलिए पहले बात कर लेते हैं, 1080p 30 fps में शूट करते हैं अपने रियर से और फ्रंट दोनों तरफ से।
दोनों स्मार्टफोन। अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो दोनों में लगभग सेम है, बट यहाँ पे 50 मेगापिक्सल दे दिया है मोटो ने, थोड़ा सा एज हल्का सा मोटो को यहाँ पे मिल जाता है कैमरा के मामले में। तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे मोटो रहेगी, है ना। हालांकि कैमरे से किसी से भी आप उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये आते हैं कुछ ना कुछ खास या बढ़िया कैमरा नहीं होगा, बट फिर भी इसलिए एक डिसेंट सा नॉर्मल सा कैमरा मिल जाएगा मोटो के अंदर। तो डेफिनेटली आप मोटो को प्रेफर कर सकते हैं अगर कैमरा की तरफ जाना चाह रहे हैं। वैसे इस सेगमेंट में तो कैमरा से आप उम्मीद रखना ही मत, बट फिर भी अगर देखना ही है कैमरा तो आप मोटो की तरफ जा सकते हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। रेडमी के अंदर 193 ग्राम वेट है और स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, 3.5 का जैक है, IP52 की रेटिंग है। मोटो के अंदर 188.1 ग्राम वेट देखने के लिए मिल जाता है और इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं डोल्बी एटमॉस, और इसके अंदर 3.5 का जैक भी है और इसके अंदर IP52 की रेटिंग है। यहाँ पे डेफिनेटली मोटो आगे निकल जाता है, क्योंकि एक तो वेट थोड़ा सा कम है ना, ज़्यादा फर्क नहीं है, बट फिर भी 4-5 ग्राम का फ़र्क है वेट में। और स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं और ये एक अच्छी बात है सेगमेंट में, अगर स्टीरियो स्पीकर भी कोई ब्रांड दे रहा है तो ये दोनों चीज़ें मुझे बेस्ट लगी अदर स्पेसिफिकेशन में, तो यहाँ पे विनर मोटो है। दोस्तों मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपेरिजन करके बता दिया है। अभी बात करते हैं दोनों के वेरियंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, और आगे आपको बताऊँगा कौन सा परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेडमी के बारे में। इसमें 2 वेरिएंट मिलते हैं। पहला वेरिएंट है 3 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज का, जिसका प्राइस है 6,499 रुपये। दूसरा वेरिएंट है 4128 का, जिसका प्राइस है 7,499 रुपये। मोटो की बात करें इसमें एक ही वेरिएंट आता है 464 का, जिसका प्राइस है 7,299 रुपये। ये दोनों को मैंने प्राइसेस बता दिए, ऑफिशियल प्राइसेस हैं, कोई डिस्काउंट कूपन वगैरह कुछ ऐड नहीं है इसमें। जो मिलता है आपको लगा लेना और डिस्काउंट ले लेना अगर मिलता है तो। बात करें ले कौन सा, तो देखिए थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है चीज़ों में, मैं बहुत क्लियर करके आपको बताऊँगा, है ना। क्योंकि बजट सेगमेंट का फ़ोन है, 4G फ़ोन है, तो उतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है चीज़ों से, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कौन सा ले सकते हैं और किस लिए कौन सा ले सकते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि ये वाला ले लो। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपको इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मोटो सिर्फ 64 GB तक का इंटरनल स्टोरेज देगा आपको, तो अगर आप फ़ोन में डाउनलोड चीज़ ज़्यादा करते हो, कोई गाना, वीडियो या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स कुछ भी आप रखते हो स्टोरेज में फ़ोन के अंदर ज़्यादा, तो आप भैया फिर मोटो नहीं ले सकता, क्योंकि 64 GB ही स्टोरेज मिलता है आपको इसके अंदर। फिर आपको जाना चाहिए रेडमी के साथ में। और मोटो मैंने आपको एक तो इसलिए बताया, और मोटो क्यों नहीं लेना चाहिए, एक रीज़न तो 64 GB स्टोरेज वाला है। दूसरा रीज़न मोटो ना लेने का है कि अगर आपको फ़ोन 3-4 साल तक चलाना है, वैसे तो दोनों चल जाएंगे, बट फिर भी क्योंकि मोटो जो है ना 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स दे रहा है बस, जबकि रेडमी 4 साल के दे रहा है और 2 साल के एंड्रॉइड भी दे रहा है। तो यहाँ पे 4 साल तक चलेगा रेडमी, मोटो सिर्फ 2 साल तक चलेगा, क्योंकि 2 साल तक एंड्रॉइड अपडेट मिलते हैं। ऐसा नहीं कि 2 साल बाद चलना बंद हो जाएगा, बट तभी तक सिक्योर सेफ माना जाता है जब तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। तो उस मामले में तो अगर आपको इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा चाहिए और अगर आपको ज़्यादा लंबा फ़ोन चलाना 3-4 साल या 5 साल, तो फिर आप मत लीजिएगा मोटो को। ये 2 रीज़न मैंने आपको मेन बताए हैं। अब रेडमी की अगर बात करें तो रेडमी के अंदर चीज़ें कुछ बेटर आपको दी गई हैं, जैसे कि 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, ठीक है। और इसी के साथ आपको प्रोसेसर थोड़ा सा बेटर देखने के लिए मिल जाता है। तो स्कोर के मामले में बैटरी 15 वोट की मिल जाती, फास्ट चार्जिंग 15 वोट की मिल जाती है, क्योंकि अडेप्टर 15 वोट का दिया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं, बट हाँ इसके अंदर स्टूडियो स्पीकर नहीं मिलता, तो ये बात आप याद रखना रेडमी के अंदर। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने आपको ये समझा दी हैं। अब अपनी अकॉर्डिंग देखिए, दोनों फ़ोन ऐसे है ना, मैं ये नहीं कह सकता सीधा सीधा ये ले लो। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको अब चाहिए क्या इनमें से। जो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं सारी डिटेल में, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस हिसाब से चीज़ों को लीजिएगा। कैमरे में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, मोटो को हल्का सा एज है तो कैमरा तो छोड़ ही दीजिएगा, और बाकी आप स्पेक्स अपने लिए देख सकते हैं। बट अगर मुझसे पूछो कि भाई मैं लूँ कौन सा या फिर कौन सा लेना चाहिए, तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे रेडमी ही रहेगी, क्योंकि जितना मैं यूज़र हूँ, जैसा मैं यूज़ करूँगा, तो भाई मुझे पता है स्पेस मुझे डेफिनेटली चाहिए। वर्ल्ड 64 में मेरा कुछ होगा नहीं, तो इसलिए मैं तो रेडमी की तरफ जाऊँगा। बट अगर आपको सिर्फ कॉलिंग के लिए फ़ोन लेना है, एक अच्छा फ़ोन लेना है जिसमें कॉलिंग कर सकें, तो फिर आप मोटो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को। आपको अगर कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना है, तो कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।